ग्राम कूपी में तहसील बिजावर में पिछले कई दिनों से पन्ना जिले के लोग जो रूम जन्मजगाह परियोजना से प्रभावित थे उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। उनके मांग थी कि केन बेतवा में के अनुरूप उन्हें भी रिहेबिलिटेशन पैकेज 5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए करा जाए। उसकी स्वीकृति भी मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट के द्वारा करी जा चुकी है। इसकी जानकारी संबंधित प्रदर्शनकारियों को विभिन्न बार छतरपुर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एवं पन्ना के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उनकी दी। उसके बावजूद भी वो प्रदर्शनकारी वहाँ से उनका धरना समाप्त नहीं हुआ। तो पिछले कुछ दिनों में बारिश की स्थिति जिले में काफ़ी ज़्यादा निर्मित हुई है। बराना नदी में पानी का जलस्तर बढ़ गया है, तो जान माल की सुरक्षा और जल भराव को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में सभी प्रदर्शनकारियों को बराना नदी, क्योंकि वहाँ पे पानी का स्तर बढ़ गया है, वहाँ से उनको हटाया गया और उनको सकुशल बसों के माध्यम से अपने अपने निर्धारित पन्ना जिले में जिस ग्राम में वो निवास करते हैं वहाँ पे उनको सेफली भेजा गया है। धरना जो प्रदर्शन कर रहे थे सर, वो शासन से अनुमति से अनुसार हो रहा था कि अवैध था? किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लिखित सूचना धरना प्रदर्शन करने से पहले प्रशासन को नहीं दी गई। इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कब तक उनको विस्थापन राशि मिल सकेगी? जो विस्थापन राशि बढ़ा दी गई है उसकी सूचना संबंधित प्रदर्शनकारियों को दी गई है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर शासन का आदेश भी प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद पन्ना प्रशासन उनके जो राशि बढ़ाने की कार्रवाई है उसको बड़े आरोप लगाए थे 400 करोड़ रुपए के घोटाले के प्रशासन ने नेताओं ने अपने खातों में, इसमें कितनी सच्चाई, क्या सबूत दिए हैं सर उसने? इस प्रकार की कोई लिखित शिकायत अभी तक जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुई है। अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत हमें प्राप्त होगी तो हम निश्चित तौर से उसमें इंक्वायरी भी करेंगे और जांच। सर, इतने दिनों से वो लगातार बैठे थे, बिना कोई परमिशन लिए बैठे थे, आज उन्हें हटा दिया गया, वो ठीक है, लेकिन क्या इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर बिना परमिशन के इस तरीके का आंदोलन करने का? अभी जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनको हटाया गया है और चूंकि वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं तो पन्ना के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को हमने यहाँ से भी बताया है कि उनकी जो भी शिकायतें हैं उनको वहीं उनके मौके पे उनकी जाके सर्वे करा के उनकी समस्याओं का निराकरण। सर, जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वहाँ पे इतने दिनों से लगातार प्रदर्शन और तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होना, क्या लगता है कहीं ना कोई चीज़ें साजिश निकल के सामने आई? उस प्रकार की भी हमारी जाँच पुलिस के द्वारा और इंटेलिजेंस के द्वारा कराई जा रही है। अगर कोई भी इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी या साजिश निकल के आती है तो उसमें सर, अमित भटनागर पे FIR दर्ज थी, उसके बावजूद ही प्रदर्शन कर रहे थे। अभी वर्तमान में प्रदर्शनकारी का जो नेतृत्व कर रहे थे उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके भूख हड़ताल जारी थी, तो अभी उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उनके वाइटल्स को हमारी निगरानी। सर, दोबारा सर ये आरोप लगाया था पिछले दिनों एक मुस्लिम के खाते में भी मुआवजा की राशि डाली जाती है, मुस्लिम परिवार वहाँ नहीं रहता सर, इसमें कितनी सच्चाई? इसकी शिकायत का हमने तथ्य से इंक्वायरी करके उसकी रिपोर्ट ली है। वो व्यक्ति जिसकी कृषि जमीन ग्राम में मौजूद है उनको कृषि भूमि का मुआवजा वितरण करा गया है। जो ग्राम में निवासरत नहीं है उनको किसी भी प्रकार की पैकेज की राशि का वितरण नहीं किया। सर, अगर आगे चल के भी ये लोग प्रदर्शन कहीं फिर से करने लगते तो क्या किया जाएगा? प्रदर्शनकारी आगे भी चल के अगर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं होगी, प्रशासन इंश्योर करेगा उनकी शिकायतों का निराकरण। पन्ना प्रशासन और छतरपुर की भी अगर कोई शिकायत होगी तो उनका अगर जो बताया जा रहा है PMO से कोई पत्र आया है, कोई जानकारी आया है? इस प्रकार की कोई जानकारी तलब